Okay, so let us start now. Today we are going to start about exclamatory sentences. Exclamatory sentences are what we are going to start today. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? This is what we are going to start today. Exclamatory sentences. Okay, let us start now. Exclamatory sentences. Okay, अभी समझना है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग. रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है ऑलरेडी, समझना ध्यान से इसको आप. ठीक है, देखो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल तो मालूम होगा किसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है ना नॉर्मली किससे स्टार्ट होते हैं? व्हाट और हाउ. आपको मालूम होगा ये. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नॉर्मली व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं. व्हाट या तो फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है. व्हाट या तो हाउ से स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं. ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है. ठीक है, जो कि कुछ हार्ड नहीं, पता ही होगी आपको, वैसे कुछ हार्ड नहीं है. ये व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो मालूम ही होगा आपको व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते वाला. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट इज, हाउ नाइसली सी हैज सॉन्ग द सॉन्ग, है ना. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के. ओके, व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं मोस्टली. ठीक है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली. ठीक है, मोस्टली यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मोस्टली. मोस्टली व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ये दिमाग में रखना आप एक चीज. ओके, इसके आगे बात करें यदि हम, तो नीचे लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, वो भी आपको मालूम है. ठीक है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग दिमाग में रख लेना. एवरीवन कीप योर वीडियो ऑन. तीसरी बार मैं रिपीट नहीं करूंगा. ओके, तो व्हाट और हाउ मोस्टली. ठीक है, मोस्टली व्हाट और हाउ से. कौन है ये? और पीछे क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. ठीक है, पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, आपको मालूम होगा. ठीक है, ओके. तो देखो समझना, अभी मान लो कि इसका हमको इनडायरेक्ट करना है. ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट करने के लिए क्या करना है समझना. कौन से चीज़ यहाँ पे आ सकती है. ठीक है, जैसे चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ, ही सेड टू मी. एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर उसके ऊपर से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा. ठीक है, समझना, ध्यान से सुनना आप. ही सेड टू मी. ही सेड टू मी, क्या बोला उसने? ही सेड टू मी, हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट. हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट. हाउ हैप्पी आई एम एट दिस
मोमेंट, ऐसा उसने बोला। और यहाँ पे पीछे क्या आना चाहिए, कंपल्सरी एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, समझना है, पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, भूलना नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भूलना नहीं है, ठीक है। ही सेड टू मी हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, ही सेड टू मी हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यू कैन सी इट और नॉट, ठीक है, यू कैन सी इट और नॉट, ओके, हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, ओके, यू कैन सी इट राइट, हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, ये एक सेंटेंस है। अभी हमको इसका इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समझना पहले, जब भी आपको इनडायरेक्ट करना हो, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो देखो उसमें कौन से वर्ब हो सकते हैं, उसमें हो सकता है, समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज़ आप लोग नोट कर देना यहाँ पे, ठीक है, नोट डाउन कर देना, उसमें ये इतने इतने वर्ड आ सकते हैं, समझना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। चलो एक सेकंड, ऐसा नहीं समझा दो, ऐसा समझा रहा हूँ, समझना, देखो सबसे पहले समझना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही, ऐसा लिखा हमने ही, उसके बाद देखो सेट टू है ना यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, वो निकल जाएगा। अभी सेट टू की जगह पे क्या आएगा, याद करो, यदि एसर्टिव सेंटेंस होता तो क्या आता, टोल्ड, याद है। एक्स इंट्रोगेटिव होता तो क्या आता, आस्क्ड या तो रिक्वायर्ड आता, सॉरी आस्क्ड या तो इंक्वायर्ड, आस्क या तो इंक्वायर्ड आता है ना। फिर उसके बाद मान लो कि इफ सेंटेंस होता तो उसमें क्या आता, डिपेंड करता है, सिचुएशन कैसी है, कमांड आता, रिक्वेस्टेड आता, फिर ऑर्डर आता, इंस्ट्रक्शन आता, सजेस्टेड आता, वो आपको मालूम है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। ऐसे ही जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑलवेज आएगा एक्सक्लेम्ड, रिमेंबर इट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, ओके। तो ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है ना अपना, ये मतलब कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है, उसमें किस तरह की फीलिंग है, जिस तरह की फीलिंग होगी उस तरीके यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडवर्ब, क्या बोलते हैं, एडवर्ब, जो कि ये एक्सक्लेम है ना, एक्सक्लेम, उसमें ऐड करेगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, ठीक है, एडवर्ब। वो एडवर्ब मतलब आप देखो कैसे समझना, मैं आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन बता रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है वहां पे, समझना, ऐसा भी हो सकता है, समझना, एक तो हो सकता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो सकता है, या तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ फियर, एक्सक्लेम्ड इन फियर, एक्सक्लेम्ड इन फियर, ठीक है, ये हो सकता है, या तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, WON, वंडर मतलब समझते हो ना, सरप्राइज, ठीक है, वंडर भी चलता है, और सरप्राइज, इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, ओके। उसके बाद होता है, हो सकता है एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन, एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन समझते हो ना, किसी का वखान करना, किसी को तारीफ करनी, किसी की तारीफ करनी, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन, एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का ही दूसरा वर्ड क्या है, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, PRAISE, प्रेज, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। तो देखो इतने ज्यादा वर्ड यहाँ पे है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दिया ना मैंने, हाँ, और एक एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, DISGUST, डिस्गस्ट समझते हो, डिस्गस्ट, ठीक है। कई बार हम इरिटेट हो जाते हैं ना, इरिटेट, जैसे कि एक आपने मान लो मूवी देखी, आपको बहुत बकवास लगी, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अ बकवास मूवी इट इज, इट वाज, बकवास तो नहीं बोलोगे, मतलब ऐसा कुछ बोलोगे ना, ठीक है, व्हाट अ बोरिंग मूवी इट वाज, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, डिस्गस्ट। यदि आप इरिटेट हो गए हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, डिस्गस्ट यूज करोगे, ठीक है, व्हाट अ डिस्गस्ट मूवी इट वाज, है ना, मतलब डिस्गस्ट, उस समय पे डिस्गस्ट आएगा, ओके, हम देखेंगे वहां पे कैसे आएगा डिस्गस्ट, ओके, डिसगस्टिंग, ओके। उसके अलावा और भी हो सकता है, देखो और भी, और क्या हो सकता है, समझना यहाँ, ये सारे के सारे आप दिमाग में रखना, आप हो सके तो नोट डाउन भी कर देना इसको पहले, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 2 सेकंड वेट।
उसके बाद नंबर 8 जो है ना, उसमें क्या हो सकता है, नंबर 8 जो है उसमें हो सकता है एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। डिलाइट समझते हो ना, हैप्पीनेस, डिलाइट, ओके, डिलाइट, एक्साइटमेंट, ओके, ये सब डिलाइट, खुशी, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, ओके। उसके बाद नंबर 9 एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, दुख, पेन, ओके। तो देखो इतने ज़्यादा वर्ब, इतने ज़्यादा वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए, ओके। अभी देखो यहाँ पे हमने जब जैसे विथ देखो यहाँ पे विथ चलेगा, इन फियर है ना, उसकी जगह पे यदि आप सोचोगे कि विथ फियर चलेगा तो हाँ चलेगा, एक्सक्लेम्ड विथ फियर नॉट बैड, बट इन इज मोर अप्रोप्रिएट, एक्सक्लेम्ड इन फियर। समझना है, ध्यान से समझना है इसको। अभी देखो समझना कि ये जो है ना विथ, ये विथ क्या है मालूम है आपको, विथ ए प्रेपोजिशन है। क्या है विथ? विथ क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे विथ है ना, विथ वो क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है विथ? प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन जो है ना, ये विथ, इन, ये सब प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? हमेशा नाउन आता है, ये रूल है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। बट मान लो कि मुझे ये विथ जॉय, ये है ना विथ जॉय, ये विथ जॉय नहीं लिखना है, तो आई विल हैव टू यूज व्हाट? एडवर्ब। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। समझना, मतलब कि विथ जॉय मुझे नहीं लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जॉयफुली। क्या लिखना पड़ेगा? जॉयफुली, ठीक है। फिर फियरफुली, ही एक्सक्लेम्ड विथ फियरफुली, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड वंडरली। बट देखो ये थोड़ा और लगेगा, ठीक है, हर बार इसे यहाँ पे हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड सरप्राइजली, सरप्राइजली। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे सेट नहीं होगा, ही एक्सक्लेम्ड एप्रिसिएंटली, ऐसा सेट सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड प्रेजली, यहाँ पे सेट हो जाएगा, प्रेजली, किसी की तारीफ करते हुए, प्रेजली, ठीक है। डिस्गस्टली, डिलाइटली, सॉरोली, ठीक है। एडवर्ब है, ये सारे के सारे एडवर्ब है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट मोस्टली हम यही प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे हम प्रेपोजिशन लिखेंगे, उसके बाद हम नाउन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये एडवर्ब का डायरेक्टली सेट करना हर एक बार दिमाग में या सेंटेंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो ये बेटर है, ठीक है। यूज प्रेपोजिशन एंड देन नाउन। फिर यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा विद जॉयली, नो, विद जॉयली ये रॉन्ग है, अकेला जॉयली, जॉयफुली ये सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? ओके, तो ये चीज यहाँ पे दिमाग में रखनी है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ फियर, ये सब चीज दिमाग में रखनी है यहाँ पे। तुम्हारा हो गया कनेक्ट? ओके, तो ये सब चीज दिमाग में रखनी है यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ फियर, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट और एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। इसमें सारे के सारे फीलिंग आ जाएगी। एक बार मैं बोल रहा हूँ फिर से, जॉय मतलब कि आपको मालूम है हैप्पीनेस, खुशी, है ना। तो कोई सेंटेंस में यदि आपको ऐसी कुछ फीलिंग आए तो यू शुड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्रपोजिशन और नाउन जो है ना, प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये वाला फंडा ही आप अप्लाई करो, एडवर्ब में मत जाओ, क्योंकि एडवर्ब में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, उसमें ये पूरी चीज निकल जाएगी। बट ये ज्यादा रिकमेंड करूंगा मैं, प्रपोजिशन प्लस नाउन वाला, ओके, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद फियर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, फियर मतलब डर, वंडर मतलब कि अगेन सरप्राइज, जैसा ही कोई चीज आप एकदम देखते हो और आपको बहुत अच्छी लगती है तो वंडर, ठीक है। विद सरप्राइज, सरप्राइज तो मालूम ही है, एप्रिसिएशन किसी की तारीफ करते हो, एप्रिसिएशन, प्रेज किसी की तारीफ, डिस्गस्ट किसी से बोर हो गए हो आप, ठीक है, किसी चीज से बोर हो गए हो तो डिस्गस्ट, डिलाइट अगेन हैप्पीनेस, खुशी, सौरो मतलब दुख में आप हो तो विथ सौरो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और यहाँ पे यदि विथ सॉरो यूज नहीं करना है तो आपको वर्ब यूज कौन सा करना पड़ेगा? सॉरोफुली, ठीक है। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना, यही आप लिखो, ऐसा रिकमेंड करूंगा मैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है ना। सो डोंट गो इन द विद एडवर्ब, डोंट गो विथ एडवर्ब, गो विथ विच कंस्ट्रक्शन, प्रपोजिशन प्लस नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन के साथ आप जाओ, बेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने दिमाग में रख लिया इतना, ये सबसे मेन चीज है, ओके, क्लियर हो गया ये पूरा फंडा। चलो अभी इसका यहाँ पे यूज करते हैं, ही सेड टू मी हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ समझता, एक सेकंड,
ओके, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे, समझ, ठीक है? चलो इसका आंसर लिखते हैं। कैन यू से इसका आंसर क्या आ सकता है आपके हिसाब से? देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अटेंशन कहाँ जाना चाहिए हमारा, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के ऊपर जाना चाहिए। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा है आपका, एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं है? तो एक्सक्लेमेटरी है तो इतना तो गलती होनी नहीं चाहिए। ही, सॉरी सेव नहीं आएगा, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, क्या लिखते थे पता नहीं, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड। यार ये बीच में तुम डिस्कनेक्ट क्यों हो गए? ओके, तो ही एक्सक्लेम्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ही एक्सक्लेम, इतना तो गलती, एक सेकंड में फिर से इसको इरेज करूँ, चलो फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ, समझना, बीच में मैं ऐड करता हूँ ना तो ये वापस वहाँ पे हो जाता है जैसे। चलो ही एक्सक्लेम्ड, ही, देखो एक एक्सक्लेम जो है ना, उसके बाद यहाँ पे हमको टू लिखना है, टू मी। यहाँ पे ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, क्योंकि याद करो टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, वो कहीं भी टू नहीं आता, बट एक्सक्लेम के बाद यहाँ पे टू आता है, ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे टू आता है, रिमेंबर इट। ये गलती मत करना, फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं आप, ठीक है? तो ही एक्सक्लेम्ड टू मी, यहाँ पे टू आएगा, ओके, ही एक्सक्लेम्ड टू मी, ही एक्सक्लेम टू, इतना लिख दिया आप लोगों ने। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज तो रह गई, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे एक्सक्लेम टू के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है? क्या ऐड करना है यहाँ पे? ही एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है? विथ, है ना, विथ। कौन सी फीलिंग लग रही है आपको यहाँ पे? हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, कौन सी फीलिंग लग रही है आपको? ठीक है, विथ, कैन आई से विथ जॉय, विथ जॉय, विथ जॉय, एग्री और नॉट? विथ जॉय, है ना? बट जॉय का, हाँ सही, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मी। और विथ जॉय नहीं लिखना है आपको, ये विथ जॉय नहीं लिखना है, तो क्या लिखोगे आप? जॉयफुली, है ना? समझ में आ रहा है? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मी, समझ में आ रहा है? इतना लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मी, यू कैन सी हियर, इतना आंसर लिख दिया। उसके बाद वाला स्टेप समझना, याद करो हमने इंट्रोगेटिव होता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं पहले तो एसर्टिव बनाते हैं ना इसको, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी का एसर्टिव बनाना आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी का एसर्टिव बनाना आना चाहिए। तो देखो हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, उसका एक्सक्लेमेटरी जो है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रफ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना। इसका इसका एसर्टिव क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी का एसर्टिव क्या होगा? हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही क्या होता है, समझना। यहाँ लिखो आई, उसके बाद एम, आई एम, और हाउ हैप्पी मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है? देखो हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट मतलब क्या? आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट, है ना? समझ में आ रहा है? जब भी ऐसा कुछ है ना एक्सक्लेमेटरी, तो आपको ये एसर्टिव कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे ये वेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी जो आया ना यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट, बस अभी ये तो हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस, हो गया ये वाला, हो गया ना एसर्टिव। और एसर्टिव का यदि हमको इनडायरेक्ट करना है तो वही 3 रूल फॉलो करने, कौन सा? पहले प्रोनाउन का चेंज आएगा, फिर दूसरा कौन सा चेंज आएगा? टेंसेस का चेंज आएगा, और तीसरा कौन सा आएगा? अदर चेंजेस आएगा, बस खत्म बात। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कर दो यहाँ पे अप्लाई कर दो, फिर उसमें क्या वेट कर रहे हो, कर दो अप्लाई, बात खत्म, है ना? ओके चलो कर दे अप्लाई इसको, समझना ध्यान से। क्या लिखेंगे इसके बाद? इतना तो लिख दिया था हमने, ही एक्सक्लेम्ड टू मी तो लिख दिया था हमने, ठीक है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम टू मी लिख दिया था हमने, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? he exclaimed to me, so he exclaimed with joy to me, ये लिख दिया आप लोगों ने, to me। I, देखो I तो क्या होगा? ही आएगा ना, बिकॉज आई तो किसको देखना है? स्पीकर को देखना है, स्पीकर यहाँ पे ही है तो ही, ठीक है? एम का क्या हो जाएगा? ही वॉज, एग्री और नॉट? ही वॉज वेरी हैप्पी एट दिस का हो जाएगा दैट मोमेंट, फुल स्टॉप, बस खत्म बात। ये हो गया इसका आंसर। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये जो है ना, ये हमने लिखा ना, ये हो गया आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका आंसर हो गया ये। ओके, तो ही सेड टू मी हाउ हैप्पी आई एम एट दिस मोमेंट, उसका आंसर हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू मी he was very happy at that moment. He exclaimed with joy to me he was very happy at that moment. तो आई थिंक बाकी के भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना। इतना समझ में आ गया? चलो अभी सीधा एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। ये फीलिंग आपको दिमाग में रखनी है। फीलिंग एक बार फिर से रिकॉल कर दो, कौन सी फीलिंग यहाँ पे हो सकती है? विथ जॉय, खुशी के साथ, विथ फियर, डर के साथ, है ना। वंडर, सरप्राइज। वंडर मतलब ऐसा ही कुछ आप नई चीज देखते हो ना और आपको बहुत पसंद आई तो वंडर, आश्चर्य, वंडर, है ना। तो वंडर मतलब, उसके बाद सरप्राइज, उसके बाद एप्रिसिएशन, किसी की तारीफ कर रहे हो आप मान लो तो एप्रिसिएशन, उसके बाद प्रेज, अगेन किसी की तारीफ कर रहे हो आप तो प्रेज, उसके बाद डिस्गस्ट, आप थक गए किसी से, ठीक है, डिस्गस्ट, ठीक है। उसके बाद विद सॉरो, दुख में आप हो, ठीक है, आप दुखी दुखी हो गए हो बहुत, तो इतनी इतनी फीलिंग आपको दिमाग में रखनी है। डिलाइट मतलब खुशी, अगेन इतनी फीलिंग आपको दिमाग में रखनी है। यदि इतनी फीलिंग आपने दिमाग में रखी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े अभी? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सेकंड दूसरा और उसके अलावा क्या याद रखना है यहाँ पे? यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे है तो देखो इतना आ जाना चाहिए, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम तो आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना। उसके बाद कोई भी फीलिंग होगी वो यहाँ पे फीलिंग लिख दो, और मैंने आपको फीलिंग कौन से फॉर्म में लिखने का रिकमेंड किया है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन के फॉर्मेट रादर देन एडवर्ब। ये मत लिखो इसमें जॉयफुली, फियरफुली, ये फुली, वो फुली, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा, उसमें आप फुल जाओगे। उसके बेटर है प्रेपोजिशन प्लस नाउन रखो ना, बेटर। तो विथ जॉय बेटर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे टू मी आएगा, इसमें दूसरी चीज ये दिमाग में रखनी, टू आएगा यहाँ पे, ओके। और उसके बाद जो भी एक्सक्लेमेटरी है उसको हम करते ही है ना, एसर्टिव तो करते हैं, इंट्रोगेटिव है तो एसर्टिव करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक्सक्लेमेटिव को क्या करो, एसर्टिव में कन्वर्ट करो, तो कर दिया हमने बस। उसके बाद ये तीन चेंज तो करने ही करते ही, प्रोनाउन, टेंस और अदर चेंज, उसको तो हमने डीप में देखा ही है बहुत। तो ये चीज, ये माइंडसेट दिमाग में क्लियर रखना है। अभी जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे आपका क्लियर होता जाएगा। चलो स्टार्ट करें एग्जाम्पल करना, ओके। यस, एनी डाउट? That he was very happy नहीं आवे। मैं सुन लेती हूँ। That he was very happy, हैं? अरे that नहीं रखे, he exclaimed with joy to me. Sorry, I think I have not written that. Okay, that is missing na here. Okay, sorry, yes, that is missing here. So let me write that. Okay, that is missing over here. Okay, so that was missing. Yes, he exclaimed with joy to me that he was very happy at that moment. Yes, that will be here. Conjunction is that. Okay, reporting verb is changed, but conjunction is that. Yes, it is mistake. Conjunction is definitely that. Okay. बाकी लोग स्टूडेंट्स बताओ प्लीज, एवरीवन। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझना ध्यान से। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको आंसर देने हैं, ठीक है। चलो रेडी, रेडी फॉर इट? क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सी said to me, she said to me, what a beautiful flower this is, what a beautiful flower, not power, flower, yes, flower this is, ओके। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, और पीछे पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है और यहाँ पे ये खत्म। तो सी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। समझ में आ रहा है? ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन है, ठीक है। सी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक ऐसा आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। अभी इसका मुझे आंसर लिखना है यहाँ पे, रेडी? चलो इसका आंसर लिखते हैं, ओके। अभी देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, पीछे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि नहीं है? तो देखो इतनी तो गलती होनी चाहिए। सी
एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड, इतनी तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, सी एक्सक्लेम्ड। और यहाँ पे कौन सी फीलिंग लग रही है आपको, उसके बाद यहाँ पे फीलिंग लिख दो विथ, कैन एनीवन से द फीलिंग, करेक्ट फीलिंग? जॉय। हाँ सही है, परफेक्ट है, जॉय सही है, खुश है ना, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। और कोई फीलिंग लग रही है आपको जॉय के अलावा? जॉय से भी ज्यादा, जॉय इज नॉट परफेक्ट फीलिंग, उसके अलावा कोई फीलिंग? अरे यार अभी तो ऊपर फीलिंग दिखाई, देखो ये सब फीलिंग्स है ना, यहाँ पे कौन सी फीलिंग? वंडर, हाँ वंडर सही है, फिर उससे बेटर है प्लीज, तारीफ की है ना, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, तारीफ की है ना, ब्यूटी की तारीफ की है, फ्लावर की ब्यूटी की यहाँ पे तारीफ दिख रही है मेरे को, है ना? तो प्रेज किया है ना, एप्रिसिएशन किया है यहाँ पे ब्यूटी का, तो विथ प्रेज, समझ में आ रहा है? देखो ब्यूटी का यहाँ पे एप्रिसिएशन किया है, तारीफ की है ब्यूटी की। तो सी सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, तो सी, ये क्या लिख दिया मैंने, सी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सी एक्सक्लेम्ड, सी एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन और प्रेज, प्रेज भी चलेगा या तो फिर एप्रिसिएशन, तारीफ, तारीफ की ना यहाँ पे, प्रेज, PRAIS, प्रेज, या तो फिर क्या गया यहाँ पे एप्रिसिएशन, एक सेकंड यहाँ पे स्लेस आएगा नहीं, एक सेकंड, हाँ प्रेज या तो स्लैश करके एप्रिसिएशन, विथ एप्रिसिएशन, समझ में आ रहा है? ये दोनों चलेंगे, प्रेज या तो फिर एप्रिसिएशन, तो सी एक्सक्लेम विथ प्रेज या तो फिर एप्रिसिएशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, उसके बाद सी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज और एप्रिसिएशन, किसको बोला? टू मी बोला ना, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला टू लिखना है, यहाँ पे टू मी लिखना है, और मैं जो आगे रह गया था कंजक्शन भी यहाँ पे आएगा दैट, समझ में आ रहा है? इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज और एप्रिसिएशन टू मी दैट, क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद देखो मैं यहाँ पर रफ में काम कर रहा हूँ, समझना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, तो उसको क्या करना है, पहले हमको एसर्टिव में कन्वर्ट करना है ना एक्सक्लेमेटरी को, तो कैसे करेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, मतलब क्या? दिस इज अ ब्यूटी, सॉरी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, एग्री और नॉट? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। समझ में आया कि नहीं आया? अभी यही सेंटेंस मेरा समझना है कि डायरेक्ट में है ना, और इसको करना है हमको, क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट करना है, और ये तो एसर्टिव हो गया, और एसर्टिव को तो आपको पीएचडी हो जानी चाहिए अब तक, है ना? तो सी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज और एप्रिसिएशन टू मी दैट, देखो फिर से आएगा दैट, यस, ये दैट कंजक्शन है, और ये जो दैट है ना, ये दैट क्या है? ये दैट आपका सब्जेक्ट है, क्या है ये? सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? तो सी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज टू मी दैट, दैट वाज अ, that, अरे ये क्या हो रहा है, that was a very beautiful flower, full stop। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे सी कैपिटल आएगा, देखो ये गलती मत करो, देखो यार गलती करो तो भी पता चलना चाहिए कि आपने गलती कर दी। सी एक्सक्लेम्ड विद प्रेज टू मी दैट, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, देखो इसमें दो बार दैट आया तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने आपको एक सेंटेंस दिखाया था, याद है ना ऐसा, जिसमें एक ही सेंटेंस में 3 बार बिकॉज आते, याद है? नो सेंटेंस, याद करो, नो सेंटेंस कैन बी स्टार्टेड विथ बिकॉज, है ना? बिकॉज, बिकॉज इज अ कंजक्शन, एग्री कर रहा हो? तो 3 बार भी आ सकता है साथ में, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस। देखो यहाँ पे ये वाला जो बिकॉज है, ये बिकॉज नाउन है, ये बिकॉज कंजक्शन है, और ये बिकॉज नाउन एज अ सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट होता नहीं है, क्यों? क्योंकि बिकॉज खुद एक क्या है, कंजक्शन है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 2 बार थ्रेड नहीं आ सकता, आ सकता है 3 बार आ सकता है, देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? सो डोंट थिंक कि नहीं आ सकता, आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। ओके चलो यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके अभी मैं क्या करने वाला हूँ, और एक प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखने वाला हूँ जो कि आपको ट्राई करने हैं। ओके उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी खत्म होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको पता चलेगा कि इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, ठीक है? यदि आप
इंग्लिश को अच्छे से समझोगे नहीं तो आप पता नहीं क्या 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 कर दोगे आप, ठीक है। एंड इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज हो जाएगा वहाँ पे। ओके चलो और थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। ओके समझना। ओके तो देखो यहाँ पे हाँ और एक चीज़ मेरे को बतानी रह गई। कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ना, मैं आगे की स्लाइड में लिख रहा हूँ समझना, कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ना उसमें मैंने आपको ये तो बताया, बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कई कई बार हमारे साथ ऐसे ऐसे वर्ब्स भी आते हैं। आपको मालूम होगा ओ, फिर एक्सक्लेमेटरी पर ऑफिस सब लिखा होता है ना। ओ द पेपर वॉज वेरी टफ, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आते हैं, ठीक है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। उसके बाद आता है, आ सकता है हुर्रे, यस वाओ कैन आल्सो बी रिटन वाओ। हुर्रे, हुर्रे समझ में आता है ना, हुर्रे आप बहुत ही खुश हो, ठीक है, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, बट कल तो हार गए। ओके इसीलिए मैंने ट्यूशन लेट रखा था मैच देखने के लिए, बट फिर भी हार गए, क्या फायदा। फुटबॉल की बात कर रहे हो तुम इंडिया में रहते हो, क्रिकेट की बात करनी है, फुटबॉल की बात नहीं करनी है, मजाक कर रहे हो। चल हुर्रे, उसके बाद अलाश, क्या होता है अलाश, अलाश का मतलब क्या होता है, काश, है ना, अलाश वही होता है ना अलाश का मतलब, ठीक है, काश ऐसा होता, ठीक है। ओके अलाश, उसके बाद वॉट तो आता ही है ना, उसमें तो कोई नई बात नहीं है, हाउ तो आता ही है, ठीक है। उसके बाद मालूम है एक इंपॉर्टेंट मालूम है आपको, ये भी आता है मालूम है, वाई। यहाँ पे वाई का मतलब क्या होता है, अरे, बोलते हैं ना अरे, ऐसा बोलते हैं ना अरे, ठीक है, ये क्या हो गया, अरे वाई, अरे दिस वाई, ठीक, यहाँ पे वाई क्यों नहीं, अरे, ये भी आता है, दिमाग में रखना ही, ठीक है। तो इतने इतने वर्ब्स भी, इतने इतने, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन टू हेल्प टू कम्युनिकेट, इंटरजेक्शन है ना, माइकल जैक्सन इंटरजेक्शन। आपको मालूम है पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग 8 अलग अलग पार्ट होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें इंटरजेक्शन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि हमको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, इंटरजेक्शन होने चाहिए। ओके तो ओ, हुर्रे, वाव, अलास, वॉट, ये सब, हाउ, हाउ भी मालूम होगा आपको, है ना। उसके बाद ये लिख दिया, ये 6th हाउ लिख दिया, और 7th वाई, हाँ ये भी होता है वाई ई एच, ये है ना, ये और कुछ याद आ रहा है, शिट, ये भी होता है ना, हाँ मैं शीट अपने आप को नहीं बोला, ये भी होता है ना शिट, हाँ तो ये भी होता है, शिट भी होता है, ये तो आप बार बार बोलते रहते हो, ओह शिट। उसके अलावा भी बहुत कुछ बोलते हैं, बट वो यहाँ पे लिख नहीं सकते, ऐसा यहाँ पे, ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखना अलाउ नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको पूछेगी भी नहीं, तो डोंट वरी, समझ वाले समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बट वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, इट इज़ नॉट अलाउड ऑफिशियली टू राइट ऑल दिस थिंग्स हियर। चलो आगे देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। चलो तो अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, ओके। चलो मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। पहले एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूपा से टुकरूपा, रूपा से टू कृपा, है ना, ओ इट्स पुपा हो गया, ये रूपा है। ओके तो रूपा से रूपी, रूपा, अरे यार अभी तो आएगा, अरे ये रूपा एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा, पार्थ, पार्थ तो एक्सेप्ट करेगा ही, यार ये तो हद है। हाँ ओके, कृपा देखते, कृपा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पार्थ सेट टू कृपा, हाँ कर लिया, ओके। अरे ये गलत गलत है ये तो, यार ये क्या लिखूं मैं यहाँ पे, ये कोई नाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये तो, परिश, 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 ऐसा थोड़ी नाम होता है, आज जल्दी कोई नाम बताओ ना यार, दर्शन, दर्शन एक्सेप्ट कर लेगा,
छोटा ही ना। नहीं, पार सेड टू हिम, बात खत्म। चलो, पार सेड टू हिम, ओके, क्या बोला भाई तो समझना। अलास वी हैव मिस्ड द बस, अलास, अलास वी हैव मिस्ड द बस, मिस्ड। मतलब तो काश होता है। एक्चुअली अलास मतलब सैडनेस वाली फीलिंग होती है, मुझे याद आया अभी। अलास मतलब सैडनेस वाली फीलिंग, काश नहीं, मुझे मुझे नहीं, मुझे एक्चुअली मतलब अभी याद आया। अलास मतलब सैडनेस वाली फीलिंग होती है, ठीक है। अलास वी हैव मिस्ड द, बस तो काश भी एक्चुअली सैडनेस वाली फीलिंग है ना। काश कब बोलते हैं? जब कुछ हो गया, नहीं हुआ, तभी तो बोलते हैं ना काश ऐसा होता। तो अलाश वी हैव मिस्ड द बस, ओके। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क और ये खत्म। इसका बनाना है पार्ट सेड टू हिम अलास वी हैव मिस्ड द बस, ओके। चलो बनाओ, बनाओ इसका, बनाओ आंसर बनाओ इसका। कैन आई यूज दिस? देखो यहाँ पे पार्ट का तो पार्ट रहेगा, उसका तो कुछ चेंज होगा नहीं। वेरी गुड। पार्थ एक्सक्लेम्ड, इतना तो आएगा ही। हाँ, अभी यहाँ पे कौन सी फीलिंग लग रही है? ये दुख वाली फीलिंग है ना। अभी यहाँ पे ऐसा मत लिखना कि हैप्पी विथ हैप्पीनेस, ऐसा मत लिखना, बस बस छूट गई है, ये समझना आप। हाँ नहीं, फिर एक्चुअली यहाँ पे अलास नहीं आता ना, फिर अलास है मतलब कि यहाँ पे तो सॉरो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अलास वी हैव मिस्ड द बस मतलब कि पार्थ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है, सॉरो दुख, विथ सॉरो। और यदि विथ सॉरो ना लिखना है तो सॉरोफुली, ठीक है, बट विथ सॉरो आपको प्रैक्टिस करनी है। सैड फुली नहीं होता, सैडली होता है, हर एक में फुली डाल दोगे तुम तो पार्थ एक्सक्लेम्ड सैडली भी चलेगा यस, और विथ सैडनेस, विथ सैडनेस, बट विथ सैडनेस ज्यादा प्रीफर रखो, ठीक है। विथ के बाद नाउन, ये ज्यादा प्रीफर रखो बिकॉज ये आपको इजी पड़ेगा। तो पार्थ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। किसको एक्सप्लेन किया? टू हिम को, है ना। उसके बाद यहाँ पे आएगा कंजक्शन दैट, बोलो एग्री और नॉट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद देखो अलास, अलास को छोड़ो, वी हैव मिस्ड द बस, मतलब देखो अभी इसमें इसका इसका कोई स्पेशल एसर्टिव नहीं होगा, इसका एसर्टिव यही होगा। इसका एसर्टिव क्या होगा? वी हैव मिस्ड द बस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका एसर्टिव क्या होगा? वी हैव मिस्ड द बस, वी हैव मिस्ड द बस। और बस ये जो बस है ना, उसको क्या करना है हमको? इनडायरेक्ट कर देना है, खत्म बात, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है टफ, ठीक है। तो क्या होगा? वी, वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, है ना। ये तो दे हो जाएगा ना, तो दे हैड आ जाएगा यहाँ पे, दे हैड मिस्ड द बस, और फुल स्टॉप, खत्म बात, दे हैड मिस्ड द बस, खत्म। तो पार्थ एक्सक्लेम्ड विद सॉरो टू हिम दैट दे हैड मिस्ड द बस, खत्म बात। कोई टफ है? कुछ टफ नहीं है, देखो एकदम सिंपल है ना। आई होप एकदम सिंपल समझ में आ गया होगा ये। चलो तो फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मैं कर ही देता हूँ, वापस कनेक्ट हो जाओ फटाफट, और फिर यहाँ पे हम 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओके। बीच में ब्रेक में आप जो भी मैंने वर्ब लिखा है ना अभी, विद सॉरो, विद हैप्पीनेस, विद लाई, ये विद हो, विद ये, वो सब याद कर लो, आपको काम आएगा, ठीक है। फटाफट से मेरे को आंसर चाहिए बिकॉज